नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। जुलाई का महीना काफ़ी टफ रहा है लव अफेयर्स को देखते हुए। आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहेगा सभी के प्रेम जीवन के लिए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राज रानी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, शनि ग्रह जो पापी ग्रह हैं और वो वक्री हो चुके हैं मीन राशि पर, फिर भी हम आगे बात करते हैं कि अगस्त का महीना है जो कि आने वाला है, वो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा उनके लव अफेयर्स को देखते हुए, उस पर बात करते हैं। जी देखिए, मेष राशि के लिए अगर हम इस बार देख लें तो हाँ, अभी भी कंडीशन थोड़ी सी आसान नहीं है। चीज़ें बार बार बदल रही हैं, लेकिन आपके लिए उतनी सौम्य नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि पहले मंगल की स्थिति थी, वो केतु के प्रभाव में थी। तो अब क्या है, अब सूर्य की स्थिति आई है, वो केतु के प्रभाव में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें हैं कि ये महीना भी डामाडोल वाली स्थिति जरूर देता ही देता है। लेकिन बचाव किससे होता है? आपके कुछ अन्य ग्रह हैं जो बचाव की स्थिति को दे भी सकते हैं। जैसे शुक्र की स्थिति यहाँ थोड़ी मददगार हो सकती है। अच्छा। कि थोड़ा बेहतर स्थिति को संभाल लें, आपके इमोशन यहाँ या फिर आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सुधार में आ जाए, चीज़ों को थोड़ा बहुत बैलेंस करने की स्थिति अभी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कटाव हो जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से कटाव की स्थिति देखो कुछ खास समय पे बनेगी, जब सूर्य और केतु की युति का प्रभाव बहुत गंभीर पड़ने वाला होगा और मंगल की स्थिति जब शुक्र पे ज़्यादा असर डालेगी। तो ये अभी तो नहीं है, इतनी तेजी से बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर। ठीक है, तो ये मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ऐसा रहेगा कि हाँ, आप एक मतलब कठिन परिस्थिति में तो होंगे आप। ठीक है, आपके लिए फैसले लेने आसान नहीं होंगे। आप जल्दी से मत करिए कि मैं अब कर ही देता हूँ। मैं तो यही कहूँगी, ख़त्म करने से अच्छा है रुको। या अभी क्या होगा कि आपको मौका मिलेगा कि आप महामध्य के बाद अच्छे फैसले ले पाओगे। तो अपने रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जहाँ इतना दिया वहाँ आगे और दे दीजिए, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में जो भी होगा वो आपके पक्ष का होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके पक्ष में। और अगर हम लव रिलेशन या दाम्पत्य जीवन की पहले अगर बात करें तो मैरिज लाइफ में बहुत कुछ बेहतर रह सकता है, वहाँ चीज़ें टूटने से बच सकती हैं। अगर यहाँ लव की बात करें तो लव में हाँ चीज़ें टूट सकती हैं, लव में टकराव थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, और उन टकराव का कारण आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकते हैं, या फिर जैसे लव में एक के साथ 2-3 ऐसे रिश्तों का रह जाना। तो ये चीज़ें भी इस समय अपने असर डालेंगी, क्योंकि केतु है ना, केतु अपना काम करेगा और सूर्य भी अपना काम करेगा। दोनों पंचम भाव में पीड़ा देंगे ही देंगे। ठीक है, शुभता तो नहीं दे पाएंगे, वो प्यार में जाएंगे। तो यहाँ अलगाव मिलेगा, दूरी की स्थिति जरूर बनेगी। पर इस दूरी को आपको बरसों तक झेलना है या कुछ समय तक झेलना है, ये आप पे तो निर्भर होगा। एक तो राहु कहीं ना कहीं जो देखते हैं पंचम भाव को वो और बढ़ा देते हैं, केतु डिटैच करता ही है, उस डिटैचमेंट को बढ़ाता राहु बहुत ज्यादा है, ये देखा है ना मैम। क्योंकि मेष राशि के पंचम भाव में तो केतु बैठे ही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और यही उलझन में लोग रह जाते हैं कि रहूं कि ना रहूं। जी, सही बात है कि यहाँ पे यही दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा। और जब सूर्य आ जाएगा तो अलगाव और बढ़ जाएगा, गर्मी और बढ़ेगी, तनाव और बढ़ेगा, विवाद और बेकार की बातें जो नहीं भी हैं वो भी आने लगेंगी। अब यहाँ क्या होगा कि आप परिवार का दबाव भी शायद अपने रिश्तों में झेल सकते हो। आप ये रिश्ता खत्म ना करना चाहो, हो सकता है फैमिली की वजह से कर दो। तो अभी कंडीशन ना काफ़ी वो नहीं है, क्लियर नहीं है, ये समय अभी आपके लिए क्लियर नहीं है। आपको अभी दुविधा में ही रहना पड़ेगा जब तक अभी स्थितियाँ कुछ ग्रहों की ठीक ना हो जाएं। तो ये स्थिति इसीलिए है कि मैं ये कहूँगी कि मेष राशि वाले इतनी जल्दी फैसले ना लें तो ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। क्योंकि देखो बहुत लंबी चीज़ें झेल रहे हो अब आप, कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। शनि की 7.5 भी आपका प्रभाव है। ठीक है, तो ये समय ही होता है कि नियर और डियर से अलगाव, जितने करीबी हैं, जितने प्यार करते हैं हम, उनसे दूरी बनती ही चली जाती है। तो ग्रह भी अपना रोल निभा रहे हैं इस समय। तो मेष राशि वालों के लिए तो एक है कि थोड़ा सब्र बना के ही रखना पड़ेगा आपको। आपका सब्र ही आपको काम देगा, नहीं तो रिश्ते टूटने में तो समय लगेगा नहीं और टूट ही जाएंगे फिर। तो ये आप पे निर्भर ही होगा, क्योंकि सच में ही ये उपाय भी है आपके लिए और यही ज़रूरी है कि आप कितना अभी क्षमता में आप कर पाते हैं। कई बार होता है ना कि ग्रह ऐसी चीज़ें ले आते हैं कि जो हमारे साथ व्यक्ति है ना वो गलत नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा मेलेफिक खराब चीज़ आई कि वो सही नहीं रहा, उस समय पे वो गलत हो गया, कुछ संभाल भी नहीं पाते हैं। हाँ,
वो देख रहे हैं कि खराब हो रही है सब कुछ है, पर संभाल ही नहीं पाते, संभाल नहीं ग्रह अपना प्रभाव ऐसे डालते हैं। बिल्कुल, तो यही होता है ना कि गलत चीज का हमें पता चल जाए तो हम समझ सकते हैं। तो आपके लिए तो अभी यही है कि आपका हाँ प्रेम भाव कमजोर है, दिखता है, पहले भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ आपको फैसले लेने पड़ेंगे ना कि आप अपने प्यार को किस तरीके से संभालें। ठीक है, अगर आप सही फैसले लोगे तो चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। ये लेकिन लंबा दौर है, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल ठीक हो गया। अभी तो देखिए, अभी मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, अभी आप सितंबर में भी चले जाइएगा, वहाँ देखिएगा, अक्टूबर भी आएगा। अभी तो बहुत सी चीजें आएंगी जो थोड़ा सा वो देंगी, तनाव तो बना रहेगा। हाँ, रिश्तों में थोड़ा सा प्रेम को लेकर थोड़ा सा दिक्कत देंगी, पर आप इन्हें संभाल सकते हैं। ये भी आप में गुण है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं संभाल सकते। तो आप सामने वाला समझे तब तो कितना समझाए, ये भी खुद है। को समझाया, सामने वाले को समझाया, सामने वाला समझना भी तो चाहिए। हाँ नहीं, ये तो सच कह रहे हो आप, वो तो जरूरत है, लेकिन फिर भी वही आता है कभी कभी इंसान सामने वाले को देख के भी हार जाता है। हाँ, कि गिव अप ही कर दो। बिल्कुल गिव अप कर दो, ये बात आती है। तो मैं तो यही बोलूंगी अभी नए रिश्तों में भी मत पड़ो, इसलिए कहीं तो सिंगल्स के लिए नहीं है भाई अभी। हाँ, अभी इतनी जल्दी रिश्तों पे मत जा ले जाओ, अपनी अपनी भावनाओं को किसी से इतनी जल्दी मत जोड़ लो, थोड़ा समय ले लो, ठीक है ना। अब कहते हैं कि ये तो दिल की बात है, हम जानबूझ के थोड़ा ना जा रहे हैं, वो भी बात है, लेकिन हम तो देखो, हम आपको सलाह दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। ईश्वर अब क्या कर्म करने वो करने वाले तो हैं, उनकी कुंडली पे ही पता चलेगा। हाँ, फिर वो कुंडली के भी अच्छे हैं कि अगर उनका मंगल काफी बली हो तो कुंडली में, प्रेडिक्शन है, हाँ मेन कुंडली ही है। बिल्कुल, अगर कुंडली में स्थिति अच्छी है तो अच्छा चलेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो जनरल। अगर यहाँ मंगल अच्छा मिल गया, अगर मेष राशि वालों को अपनी कुंडली में, तो वो इस स्थिति को बड़े आराम से निपटा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ सूर्य उनकी कुंडली में ठीक बन गया तो निपटा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तब तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभा लेंगे ये। लेकिन जहाँ कुंडली में भी कमजोर हो रहा है, तब ये नहीं कर पाएंगे ना, ये चीज आती है। सही बात है, ठीक है। अब मैम नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका, उनके लिए कांटेक्ट वापस से आएगा? अभी कांटेक्ट वापस से आने का समय अगर बनेगा ना, तो वो बनेगा आपका लगभग 9 तारीख से बनता है। 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का टाइम है थोड़ा सा, कि यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए अचानक से, जो हो सकती है। ठीक है, उपाय के लिए क्या करेंगे? मेष राशि वालों के लिए अभी के समय अगर उपाय करना है तो अपने पास ना, अगर हो सके तो एक थोड़े समय के लिए अगर आप चांदी का कड़ा पहन सको, ठीक है, तो वो पहनो कुछ समय के लिए। पहनने? और ये आपको सोमवार के दिन पहनिए या फिर मंगलवार के दिन। अगर ये देखिए चांदी का कड़ा तो एक सामान्य रूप में बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए भी, तो फिर आप क्या कीजिए कि आप व्हाइट कलर का या रेड कलर का कोई ऐसा कड़ा, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल हो, अगर वो पहनेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा उनके लिए लव लाइफ अगस्त के महीने में। देखिए, वृषभ राशि वालों को इस महीने ठीक स्थिति दिखाई देगी रिलेशनशिप में। हाँ, चाहे मंगल की स्थिति इनके भी लव भाव पे अपना असर दिखाएगी, तो माना है कि ये ही जाएगा कि अभी तो थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। पहले तो मन में थे, मन के भाव में थे, 4th हाउस में हाँ, अंगारे की हुक, पहले मन को पीड़ा दिया, अब वो पंचम भाव में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बोलने लगे वृषभ राशि वाले मैम, कहाँ जाए? नहीं, कहीं नहीं जाना है, ठीक आएगी। अब ऐसे तो बेचारे वो मेष वाले कह रहे होंगे हम कहाँ जाए, आप तो तब भी सुधर गए। सब मुझे लगता है सभी राशि की ऐसी अभी लिस्ट आएगी परेशानियों की। हाँ, थोड़ा देखो, मुश्किल समय तो हर किसी का है। आप बैठे हो तो आप भी किसी राशि के हो, हम बैठे हैं तो हम भी किसी राशि के हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं तो दिक्कत झेल रहे होंगे ना। तो सभी लोग झेल रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बस ये है कि हम आपको मार्गदर्शन दे देंगे, हम समझ सकते हैं कि चीज़ें हैं तो रहेंगी, इस टाइम तक परेशान करेंगी। तो वृषभ की बात करें तो इनके लिए चलो अच्छा है कि शुक्र की स्थिति इनके लिए बढ़िया है, तो वो इनको सहयोग तो देगी, ऐसा तो नहीं देगी, थोड़ा ठंडा भी रखेगी, थोड़ा इनकी तरफ से भी कोशिशें बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन हाँ, मंगल क्या करेगा कि पार्टनर से थोड़ा ज़्यादा ही वो मिलेगा, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी पार्टनर की, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। तब वहाँ थोड़ा सा आपको होगा कि कैसे करूँ सब कुछ मैनेज, ठीक है, मैनेज करने की यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जिनका ब्रेकअप हो गया वो क्या पैचअप हो जाएगा वापस से? अभी तो पैचअप कैसे होगा, मंगल है तो और गुस्सा बढ़ाएगा ना। आप अभी भी उसे गुस्से को लेके और एग्रेशन बढ़ा देगा कि खुद में वृषभ राशि में बढ़ जाएगा? वृषभ राशि में ही बढ़ेगा ना, उनके में ही मतलब वो आ जाएगा, उन्हें लगेगा कि मैंने सही किया है, मैंने ही ठीक किया है, हाँ, ब्रेकअप करके मैंने ठीक कर दिया है। तो यहाँ ये चीज आ जाएगी। उनके राशि स्वामी मगर उन्हें सलाह देंगे, उन्हें मजबूती भी देंगे और इमोशन भी करेंगे। मतलब यहाँ होगा कि जब आएगा आपका
बुध के साथ वीनस का योग बन जाएगा, ठीक है, शुक्र बुध युति में आएंगे, तब ये थोड़े कोमल हो जाएंगे, ठीक है। तब इनकी स्थिति आएगी कि ये प्यार को लेके ना इमोशन आ जाएगा, तब आ जाएगा कि नो कांटेक्ट में ना कांटेक्ट बनेगा, तब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। सामने वाला खुद ही आएगा। हाँ, तब ये बात हो सकती है कि आपकी बात शुरू हो जाए अपने साथी के साथ, तो यहाँ पे इनको यहाँ फायदा भी मिलेगा। मंगल चाहे तोड़फोड़ उधम मचा रहा है लेकिन फायदा भी दे देगा। अब मंगल कहाँ फायदा देना है, एक बात है कि रोमांस में फायदा देगा, और वृषभ राशि तो वैसे ही काफी रोमांटिक राशि रही है, चाहे वो एक्सप्रेस ना करे, पर उनके जैसे कोई है नहीं। बहुत होता है वृषभ राशि में, ये तो है, बिल्कुल। तो अब मंगल वहाँ है तो वो एनर्जी को और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी को बढ़ाएंगे तो प्यार के अच्छे रिश्ते मिलेंगे, प्यार के पल भी अच्छे मिलेंगे आपको, चीज़ें भी आपको ज़रूर मिलेंगी जो आप मन से चाहते हो, तो ये भी देगा। लेकिन फिर चीज़ों में लड़ाई भी देगा क्योंकि मंगल है, सब कुछ तो मीठा मीठा तो देगा नहीं। वही है कि आप लेके गए गुलाब का फूल, उसे हाथ में पकड़ाया और कांटा चुभ गया, अब वो वहां पे भी डांट पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि एक गुलाब का फूल लेके आया तुम 10 क्यों नहीं लाए? हाँ। ये होता है बहुत ज्यादा वृषभ के साथ। वही चीज यहाँ थोड़ा इस तरीके से थोड़ा असर दिखाई देगा मंगल का, पर ओवरऑल है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, चीजें अच्छी रह सकती हैं वृषभ के लिए, बहुत नेगेटिव नहीं जा सकती हैं, बचाव बहुत तरीके से संभव ही है, इतना बुरा हाल नहीं होगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा भी, रिश्ते अच्छे बनेंगे। और नए रिश्ते में जाना चाहते तो टाइम है, मंगल का तो काम ही यही है, नए रिश्तों की और आपका रुझान देना, वो बढ़ा सकता है, आपके मन की इच्छाओं को बढ़ाएगा, तो वहाँ पे होगा। अब मतलब पहले केतु ने पंचम भाव में रह के इतना तोड़ दिया सामने वाले को कि उसको नया रिश्ता बनाना है। हाँ। अब मंगल वापस से इन्फ्लुएंस करेंगे उनको कि नया रिश्ता बनाने। बिल्कुल, मंगल एनर्जी ऐसी है ना, प्यार की एनर्जी है, इच्छाओं की एनर्जी है, तो वो आपको बढ़ाने की देगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप एक है तो दूसरे की तरफ मत जाइए। एक्स्ट्रा मेडिटल। तो यहाँ इस चीज का ध्यान देना है, तो इसमें एक्स्ट्रा में मत जाइए, अपने रिश्ते में ही प्यार बढ़ाइए, तो बढ़िया है। वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि हाँ बिल्कुल। तो वृष राशि के लिए अच्छा है, अगस्त का इतना खराब नहीं है, बस आपके लिए ये है कि थोड़ा अपने जज्बातों को देख के रखिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट वालों का तो बनेगा, मंगल आया है ना, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बनाने की कोशिश करेगा ही, जो है उसका काम ही यही है कि आकर्षण बढ़ाने का काम करता है वो। अब जैसे पंचम भाव है कन्या राशि, तो वहाँ पे शनि का कुछ इन्फ्लुएंस है? देखिए, हर ग्रह का अपना इन्फ्लुएंस तो होना ही होना है, ठीक है। शनि दृष्टि दे ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रभाव तो वो डालेगा ही डालेगा, आसानी से छोड़ेगा नहीं आपके रिश्ते को। तो वही मैंने इसलिए कहा कि आपको भी फायदा कहाँ मिलेगा, आपको शुक्र से मिल जाएगा ना फायदा, वहाँ थोड़ा बचाव भी मिल जाएगा, जहाँ शनि मंगल महीने के बीच में। हाँ बिल्कुल। आपके राशि स्वामी की स्थिति आपको बचाने का काम जरूर करती है। अगर पूरी चीजें खराब हो जाएं तब दिक्कत आती है ना, कुछ चीजें बचेंगी तो जरूर है। जैसे मेष के लिए दिक्कत क्या आ रही है कि मंगल और शनि की दृष्टि भी आ रही है, पंचम भी पीड़ित हो रहा है, ठीक है, राशि स्वामी भी खराब हो रहा है। अब यहाँ राशि स्वामी कुछ तो बचाव में होगा, मित्र भावों में भी अपने बुध उसका मित्र है, वैसे भी गुरु के साथ इतना ना सही उसका संबंध, बुध के साथ तो बेहतर है ना, तो वहाँ काम करेगी चीज, तो वहाँ उन्हें फायदा मिलेगा, तो बचाव भी इनके लिए अच्छा है, तो ठीक रहेगा इनके लिए। ठीक है। उपाय के लिए क्या करिए? अगर हो सके तो आप लोग इस समय ना अपने पास व्हाइट कलर ज्यादा यूज करें। अच्छा। अपनी ड्रेसिंग में जितना भी है, हर दिन तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप अपने पास एक सफेद रंग का रुमाल रखो, वो बहुत अच्छी चीज है। कुछ भी छोटा सा ऐसा रखो, हर दिन के लिए रखना है तो वो रखो, वरना शुक्रवार के दिन पहनो सफेद वस्त्र, वो आपको अच्छा और बल देंगे और शुभता बनाएंगे आपकी, ये काम करेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा उनके लिए अगस्त का लव लाइफ। देखिए, मिथुन राशि की बात करें तो इनके लिए थोड़ा सा कश्मकश वाली चीजें रहेंगी, उठापटक रहेगी। कारण क्योंकि इनके राशि स्वामी जो है उनकी स्थिति थोड़ी सी पहले तो अस्त रहेगी, वक्री भी रहेगी, ठीक है, फिर ये राशि चेंज भी करेंगे अपना आने वाले समय के। तो अभी का टाइम मिथुन राशि वालों को ना थोड़ा और ज्यादा इमोशन में भर देगा, और ज्यादा कुछ कह सकते हो, ये शब्द भी कह सकते हो कि बचकाने फैसले ले सकते हैं जो नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ इनको ना थोड़ा खुद पे कंट्रोल करने की अभी भी जरूरत है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि जब देखो बुध अस्त हो गया, वक्री हो गया,
और लगन पे ही आपके गुरु महाराज की स्थिति है, शुक्र महाराज की स्थिति है, तो आपको कंट्रोल तो रखेगी, लेकिन आपके राशि स्वामी भी बेचैन है, उनकी प्रभाव भी आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ना जल्दबाजी से, तेज़ी से फैसले मत लो, ठीक है। अगर लड़ाई हो गई है, अपने रिश्ते में विवाद हो रहा है, तो उसे, उस नोक झोंक को इतना दिल पे मत लगाओ, सिंपल तरीके से आगे बढ़ो, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। इसके साथ अगर हम बात कर लें कि इनका अगर मैरिज लाइफ देखी जाए तो ठीक रहेगी, मैरिज लाइफ इनकी सुधार है, मतलब अपनी पार्टनर से ये सपोर्ट भी पाएंगे। लेकिन देखो, अगर ये गलतियां करेंगे ना, तो पार्टनर भी ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएगा वहाँ भी, क्योंकि अभी ना गलतियां होने की संभावनाएं हैं, अभी का जो टाइम बना रहा है इस चीज़ को, तो ये समझने की ज़रूरत है। और अभी क्या होगा कि सूर्य बुध की स्थिति भी रहेगी शुरुआती दौर पे, ठीक है ना, तो एग्रेशन भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, तेज़ी भी रहेगी, वो भी पर असर डालेगी। तो इनके लिए ज़रूरी है कि रिश्ते बनेंगे, अच्छे भी रहेंगे, आपके लिए रिश्ते इतने ख़राब नहीं हो सकते हैं, बचाव बहुत है आपके लिए इस अगस्त की स्थिति में भी। बस आपको थोड़े से ना अपने आप को भी नियंत्रित रखना ही है, आपको जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, जल्दी जल्दी रिश्तों को लेके नए फैसले नहीं सोच लेने, नहीं उसने ऐसे कह दिया तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। और एक तो आपका ऑरा ऐसा है कि आपके साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, मित्र बहुत से बनते हैं, दोस्त बहुत से बनते हैं, कहीं वो गलत ना समझे, इस बात पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी बातों को उस तरीके से रखिए, स्पष्टता बना के रखिए, घुमावदार मत बनाइए। तो आपका कुछ कहा किसी और के दिल पे लग गया तो वो राशि वाला मेष हुआ तो तो उसका तो वैसे ही बेचारे का परेशानी है, आपकी बातें और उसको कुछ गलत बढ़ गई तो ये होता है कि ध्यान देने की जरूरत है, आप जो कह रहे हो अपने शब्दों में उसको भी। तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप है? हाँ, पैचअप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका अलग ही रहेगा, टाइम है। उसी से होगा फिर कोई नया आएगा? उन्हीं से भी हो सकता है, ऐसा उन्हीं से होने की अच्छी स्थिति भी बनेगी। अच्छा। खराब नहीं है कि कहने के राहु देख रहे हैं इनके पंचम भाव को? बिल्कुल देख रहे हैं, तो राहु ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ही तोड़ देगा और नया ले आएगा। कई बार राहु क्या करता है कि लंबा चलाता है आपका रिश्ता, बहुत लंबा चलता है आपका रिश्ता, आसानी से नहीं टूटता है। हाँ बिल्कुल टिकता है, बिल्कुल टिकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ग्रह ये नहीं कह सकता कि वो तोड़ देगा, ये सच कहूँ मैं, कोई ग्रह नहीं तोड़ता। केतु हो, राहु हो, शनि हो, ये पाप ग्रह हैं, लेकिन अगर ये तोड़ देंगे ऐसा भी कुछ नहीं है, कई और भी स्थितियां बनेंगी तभी टूट रहा है। अच्छा। पूरी तरह से टूटने की बहुत अन्य स्थितियां भी बनती हैं। तो राहु के रिश्ते आप देखो कई लंबे लंबे चलते हैं, इवन तो क्या होता है कि 18 साल राहु पूरा निभा लिया, गुरु आते ही तोड़ दिया। अब बताइए, गुरु ने तोड़वाया, जुपिटर तोड़ सकता है? अब आप कहोगे नहीं जुपिटर नहीं तोड़ता, फिर तो ये चीज बड़ी फर्क डालती है। ऐसा कुछ नहीं है कि राहु तोड़वाएगा, राहु लंबा खींच लेता है चीजों को। अच्छा, भ्रम में रखा रहता है। हाँ देखा ना लोग रहता है कि नहीं यार अच्छा है, अच्छा है, जुपिटर आके सच्चाई दिखाता है। इसको अब आप इसको ये भी कह सकते हो, वो डेविल था। अब आप इसे ये भी कह सकते हो, शब्दों की बात है। हाँ, जिसे चलाओ। ठीक है, और जो नो कांटेक्ट में है मैम उनके लिए बनेंगे कांटेक्ट होंगे, बातें बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म होंगी बातें, चलेंगी। इमोशनली आप उनसे फिर से संपर्क में आएंगे, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अभी तो नोकझोंक लंबी रहेगी, अभी हाँ ना ऐसे रहेगा क्योंकि आपके राशि स्वामी है और बाकी ग्रहों की स्थिति का प्रभाव, तो वो आपको ऐसे प्रभाव जरूर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ही ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, उपाय के लिए क्या करेंगे? अगर हो सके तो मिथुन राशि वालों को चाहिए कि अपना ना अपने पास या तो एक वो रख लें, एक चौकोर टुकड़ा रखें, जो स्पेशली तो चांदी का रखा जाता है। अच्छा। ठीक है, अगर वो नहीं रख सकते हैं तो कुछ समय के लिए एक चौकोर पीस आप रखिएगा शीशे का। अच्छा। ये टूट ना जाए, मोटा सा रखना है, कोई आपको गोल नहीं रखना है, चौकोर पीस अपना शीशे का अगस्त के महीने पूरा अपने पास रखिए, पर्स में रखिए या घर में जहाँ आप रहते हैं, हाँ कहीं भी, मतलब टूटे ना, इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो रखिए। ये काफी अभी असरदार चीज बनेगी आपके लिए। मतलब किसी कोई पर्टिकुलर कलर के कपड़े में रखना है या फिर कोई भी कपड़े में रखें? अगर हो सके तो ग्रीन में ही रखिए, बेस्ट तो आपके लिए हरा कपड़ा ही रहेगा, उसी में इस टुकड़े को जरूर रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव चीज को बचाएगा। अच्छा। अभी ठीक है, हम आगे बात करते हैं कर्क राशि के लिए। इनके स्वामी तो हर 2.5 दिन पे सबसे मिलते ही है, इनका कैसे रहने वाला है मैम लव लाइफ अगस्त के महीने में?
देखिए, अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों का इमोशन काफ़ी हाई रहेंगे। प्यार में इन्हें नए साथी मिलेंगे, नए लोग, नए कांटेक्ट बनेंगे, इनके रिश्ते बनने का समय है इनका, ठीक है। क्योंकि अब बुध की स्थिति वही है, तो वो तो अपना चंचलता देंगे ही देंगे, उथल पुथल मचाएंगे ही मन में, ठीक है। तो ऐसे में आपको आकर्षण की स्थिति बढ़ेगी, यानी किसी के प्रति लगाव की स्थिति बढ़ेगी आपके मन में। अच्छा लगेगा, कोई अचानक से आपको लगने लगेगा। तो अभी तो ऐसा रहेगा, मन चंचल रहेगा आपके लिए। अब जैसे इनके पंचम भाव में स्कॉर्पियो राशि आती है, यानी कि मंगल की राशि है वो, और मंगल कहीं ना कहीं शनि से कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे अभी, तो फिर इनके लव लाइफ में कैसे उथल पुथल मचेगी? देखिए, फायदा ये हो जाएगा ना कि इनको कुछ कुछ ग्रहों का कुछ बढ़िया लाभ मिल जाएगा। अच्छा। चाहे उनके पंचमेश की स्थिति खराब हो रही है, वो दिक्कत दे रही है। अब यहाँ क्या होगा कि ना, जो जैसे मैंने पहले ही बोला, शुरुआत में मैंने बोला, रिश्ता किसी भी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसमें सिर्फ प्यार का रोल नहीं आता, ठीक है। रिश्ता आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों, समाज, किसी से। अब यहाँ छोटे भाई बहन जो होंगे, वो इस रिश्ते के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। आपके लव में उसका असर पड़ सकता है। कौन किस तरीके से असर डालेगा आपके रिश्ते को खराब होने में, ये चीज़ें। या ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली में ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाओ और अपने पार्टनर को कम ध्यान देने लग जाओ। या ये हो सकता है कि आप अपने काम ज़्यादा करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि इस समय आप एक्टिव बहुत हो जाओगे, काम करना है, समय पे पूरा करना है, चीज़ों को ठीक से निपटाना है मुझे। तो वहाँ होगा कि लव को समय नहीं दे पाओगे, तो वो कहेगा तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर टूटन आएगी ना। और ये गलत ही बोलेंगे, क्योंकि केतु तो है ही वाणी पे बैठा हुआ। हाँ, तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा ही ना, पड़ेगा। तो इसीलिए आपके लिए चीज़ें अभी, और मन भी चंचल हो जाएगा। तो चीज़ों को कंट्रोल आपको करना है, अपनी इमोशन को कंट्रोल आपको करना है। तो रिश्ते इतने खराब नहीं है। इमोशनल तो राशि ही है। हाँ, नहीं, इमोशन तो राशि है ही, लेकिन ये इतना खराब नहीं हो पाएंगे। बचाव भी बड़े हैं इनके, नए रिश्ते भी इसलिए बनेंगे अभी। तो पुराने रिश्ते मैं तो कहूँगी कि अभी क्या होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पूरी तरह से टूट भी सकते हैं उन पे, क्योंकि आपके लिए ना चीज़ें थोड़ी सी इस वक्त खराब कब होंगी, ये खराब होंगी आपकी 17 अगस्त से। तब थोड़ी सी कमज़ोर पक्ष भी बनेगा, कुछ दिनों का होगा वो दिन, इतना लंबा नहीं रहेगा। मतलब 5-6 दिन की स्थिति ऐसी होगी जो रिश्ते को थोड़ा वो कर सकती है, बिल्कुल ही कट ऑफ कर देगी। तो ऐसा भी टाइम बनेगा इस महीने, आपको आ सकता है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी फैसले मत लो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा रुको, देखो, तो चीज़ें आप संभाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो रिश्ता लंबा ब्रेकअप हो चुका है, उनका नया पैचअप है। ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप की स्थिति ना अभी बनेगी, तो बहुत ही, मैं कहूँगी, कम दिखती है, बहुत ही कम बनती है कि दोबारा से पैचअप हो। करना चाहिए, अगर बनता भी है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं है, कर सकते हैं आप पैचअप, फिर से कर सकते हैं। क्योंकि आपके ना पुरानी स्थिति ही काफ़ी पीछे से ठीक नहीं चल रही थी। जो आपके लव के स्वामी हैं, ठीक है, और जो आपके वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं, तो वहाँ दोनों ही ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कमज़ोर था, इतना मजबूत नहीं रहा है, ठीक है। शनि की स्थिति भी प्रभावित रही है मैरिज लाइफ के लिए। अगर मैं कहूँ, अगर अलगाव मैरिज में है या किसी प्रेम में ही अलगाव है, तो फैसले अभी ना ही लेना अच्छा है। और पैचअप भी बन सकता है अगर आप लगातार कोशिशें जारी रखते हैं तो। और जो नो कांटेक्ट में है पुराने प्यार के साथ, वापस से पैचअप कुछ ऐसा है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आपका कनेक्शन फिर से बन सकता है। और ये 20 अगस्त के बाद का टाइम बनता है जो आपको मौका दे सकता है कि आपका, हो सकता है आप ही कर लें उन्हें कॉल। ये भी बन सकता है, आपके ही मन में आएगा कि चीज़ें मैं ही क्यों ना सुधार लूं। सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा होगा। नहीं, हाँ, तब तो दिक्कत आएगी, ब्लॉक किया है। लेकिन नहीं, जब चीज़ें आती है ना कि हम बनाना चाहते हैं, तो पीछे उधर से भी सिग्नल जरूर आता है, कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। मदद हो जाती है, तो बात कहीं ना कहीं बन ही जाती है। और मुझे लगता है आज के समय में ब्लॉक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, ब्लॉक करना क्या है, आपके पास सारी नॉलेज है। क्या आप ब्लॉक कर देंगे? फोन पे ब्लॉक, फेसबुक बैठा है, ट्विटर बैठा है, ब्लॉक कर देते हैं आजकल मैम। फोन तो छोड़ो, फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, हर जगह से, व्हाट्सएप, हर जगह से ब्लॉक। अच्छा, ऐसा हो रहा है? हाँ, करते हैं। तो फिर मैं ये कहूंगी कि आपको उसके घर का पता तो पता ही होगा। ये हिम्मत कौन देगा कर्क राशि को? हाँ, ये है कि उसके घर का पता है तो जाओ जरूर, चाहे वो कनेक्शन बंद हो गया हो, बस परिवार से पिट के नहीं आना है। ठीक से बात करो। तो
देखो बात हो सकती है, मुझे ना बहुत ये वाले बात आती है कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हाँ, ये तो हर होती जगह है। से ब्लॉक कर दिया। आपको भी आते होंगे कि ब्लॉक हो गई हूँ, बात नहीं कर रहा, या ब्लॉक कर दिया हर है, जगह बात से नहीं मैडम कर ब्लॉक रही। कर दिया, अब क्या करें। हाँ। मैंने बोला उसके घर का नहीं पता। तो कितने ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है घर का भी। तो फिर ये प्यार थोड़ा हुआ, ये क्या मतलब। प्यार थोड़ा सीरियस तो लो, उसको सब चीजों का ध्यान तो रखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके घर चले जाओ धमक पड़ो, नहीं। उसको मनाने के लिए तो आपको जोड़ तोड़, हीर को रांझे को पाने के लिए नदी पार करनी पड़ी थी, ठीक है ना, तूफान वाली नदी। तो वो तो करना आपका ही काम है। आजकल ईगो बहुत ज्यादा आ चुका है। ईगो तो बहुत ज्यादा, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, बात खत्म। बिल्कुल, रिश्तों में यही सबसे ज्यादा गलत हुआ पहले है। ईगो नहीं होता था, पहले लोग समझते थे, समझा देते थे। बिल्कुल। अब सामने वाला चाहे गलती मान के माफी मांगे, लेकिन सामने वाला नहीं करना है तो नहीं करना। नहीं करना। ये जिद बहुत गलत हो गई है आजकल। और साथ में ना क्या हो रहा है कि ऑप्शन बहुत आ गए हैं आजकल ना। एक रिश्ते से दिल नहीं भर रहा है सबका, हर किसी के पास ऑप्शन है। हमारे पास 90%, मैं कह रही हूँ, कम नहीं कहूँगी, 10% होंगे जो सच में जेन्युइन आते हैं। 90% ये लेके आते हैं इसमें कौन बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे भी आते होंगे कि अब इससे तो इसने ब्लॉक कर दिया, अब नया रिश्ता कब बनेगा, ऐसे भी आते हैं। तो ये प्यार तो नहीं है। फिर इसमें लव का तो कुछ वो नहीं हो सकता ना ग्रहों का दोष है। ये लव नहीं दे सकता, ये ग्रह दोष भी नहीं है, ये आपकी बुद्धि का ही दोष हो रहा है जो भ्रष्ट हो रही है। और भ्रष्ट हो रही है क्योंकि राहु प्रकोप में है, राहु का अपना असर चल रहा है। सब लोग पूरा दिन इंटरनेट पे बैठे हुए हैं गलत चीजों में। कितनी चीजें आती है कि इसकी पति ने धोखा दे दिया, इसकी पत्नी ने धोखा दे दिया, इसकी पत्नी किसके साथ भाग गई। मतलब वही लोगों में दिखता ही नहीं। सहनशीलता की कमी है। समर्पण जब तक नहीं आएगा कोई रिश्ता नहीं चल सकता। कोई भी रिश्ता समर्पण से ही चलता है। जहां हम वो, अब ये है कि आप कितना समर्पण करना चाह रहे हो, कितना सहन करना चाहते हो, ये आप पे निर्भर है। कोई और आपको मदद नहीं कर सकता। सच बात ये है, जब तक समर्पण नहीं आएगा आपका प्रेम नहीं फलीभूत होगा। समर्पण देने की जरूरत ही होती है। हमारी सारी कहानियां जितनी भी हम अपने धर्म शास्त्रों में देखते हैं, कोई भी कहानी उठा लो, वहाँ समर्पण की ही परीक्षा ली गई है। वहाँ भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन प्रेम रहता था। प्रेम रहता है, उसके बिना काम नहीं है। अब जब सती जी चली गई जिद से कि मुझे तो जाना है, उन्होंने तो मना किया ना, जिद से जाना है। चली गई तो खराब क्या हुआ, रिश्ता खत्म हुआ। लेकिन शिव का भी समर्पण है और माता का भी समर्पण है, तो प्रेम तो बना रहा ना। अब ये थोड़ा था कि मैं नया ले आऊंगा, ये था क्या कि ये तो गए अब नया कब आएंगे। उनका तो समर्पण था। इससे ज्यादा ये प्रेम की यही तो प्रकाष्ठा होती है। जब तक समर्पण नहीं दिखाओगे तब तक प्रेम नहीं पाओगे। सही बात। और अब तो सबके पास ऑप्शन इतने हैं कि, और कहते हैं कि मेरी लव लाइफ क्या होगी। अब तो बांध के रखते हैं। कैसे बात कर लिया तुमने। देख कैसे लिया, अब तो ऐसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें अपनी तरफ को, अपने आप को झांकना है, खुद को झांकना है, तभी हम दूसरे का वो कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। हर बार हम बाहरी रूप नहीं देखेंगे। ये आजकल प्रेम सिर्फ इंजॉयमेंट हो चुका है कि हम घूमने चले जाएं, यहाँ मिल लें, टाइम निकल जाए, टाइम पास हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्टीमेटली रिश्ता खत्म ही हो जाता है। फिर उस रिश्ते का कोई फायदा भी नहीं है, कुछ उसका है नहीं, भविष्य भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो आपको खुद ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा ना। लव लाइफ में लव राशिफल भी आपको तभी सहयोग करेगा जब आप उसके लिए तैयार हैं। आप हर बार बदल रही हैं, हर महीने अगर अलग अलग आ रहा है तो घटनाएं तो घट रही हैं, अलग होने की घटनाएं ही घट रही हैं, चीजें परेशानी दे रही हैं, पर इसका मतलब थोड़ा ना कि अलग ही हो जाओ। अगर थोड़ा सा वो परीक्षाओं का समय होता है कि आप कितने अपने प्यार के लिए खड़े रहेंगे, बस ये चीज होती है। वही बात है। सही है। अब उपाय क्या करें कर्क राशि वाले? कर्क राशि वाले अगर हो सके तो अभी के लिए अपने पास ना या तो दूध में चीनी डालकर डेली पीना शुरू करें, ठीक है। इससे इनका चंद्रमा तो मजबूत होगा ही होगा, शुक्र की स्थिति भी इन्हें काफ़ी सहयोग करेगी। एक तो ये उपाय करें। दूसरा चीज़, अपने रिश्ते में जैसे वैवाहिक संबंधों में अगर तनाव आ रहा है या फिर रिश्ता टूटने के कगार पे है, बात नहीं बन पा रही है, तो कम से कम आप ना ये पूरे महीने में जब मंगलवार आए या फिर जब सोमवार आए तब क्या कीजिए, लाल धागा लीजिए, उस पर थोड़ा सा जो चंदन है ना उसको लगाइए, लेप कीजिए, लाल धागे पे चंदन का लेप कीजिए और उस धागे को ये शिव विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख के आइए, या दोनों के मतलब बांध दीजिए, दोनों की मूर्तियां होती है ना उसमें बांधिए, तो इससे आपका रिश्ता टूटने से बचेगा।
हम आगे बात करते हैं सिंह राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का लव लाइफ? देखिए, सिंह राशि वालों को भी अभी थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष है, क्योंकि ना देखिए अभी पीछे भी थोड़ी स्थिति ऐसी थी और अभी भी ग्रहों की स्थिति इस तरीके से अपना असर डाल रही है कि रिश्ते चाहे इतने ख़राब ना हो, लेकिन हो सकता है वो क्रोध से, ईगो से, इन चीज़ों से ही वो कमज़ोर होंगे अगर मुख्य रूप से देखा जाए। क्योंकि ना अभी आपके राशि स्वामी पे ही ये हमारे केतु का प्रभाव और सूर्य की स्थिति का प्रभाव, तो ये ग्रहण योग बना देगा। ठीक है, तो रिश्ते में, और ये मुख्य रूप से ना क्या करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को बहुत ख़राब कर देगा, लव लाइफ में। तो यहाँ तो क्या होने वाला है कि तलाक की स्थिति का लीगल भी हो जाना हो सकता है, ये चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, कानूनी चीज़ें आ जाएंगी, या फिर क्या हो सकता है कि लव में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, कानूनी चीज़ों का सामना करना पड़े। तो अभी तो आपको ना बहुत संभल कर काम करना है, प्यार की बात हो या फिर आपके मैरिज की बात हो। तो यहाँ क्या करना है, आपको दूसरों की बातों पे कम आइए। ठीक है, अपने आप को इस महीने आप ये सोच लिए कि मुझे अभी कुछ फैसला ही नहीं लेना है, फिलहाल के लिए ये सोच लीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। किसी नतीजे पे मत पहुंचना, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, वहीं आपको थोड़ा सा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये लंबी रहेगी। कम से कम सूर्य की स्थिति आपको कब तक प्रभावित करेगी, अगस्त सितंबर तक के शुरुआती दौर तक ये चीज़ें आप पे असर डालती रहेंगी। और वहीं आपके मैरिज के स्वामी हैं जो शनि है, वो भी वक्री चल रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम है कि डाइवोर्स फाइल हो सकता है, तलाक की स्थिति बन सकती है, या अचानक से आप ससुराल की तरफ, मतलब मायके की तरफ आ जाओ, जो स्त्री है वो अपना घर छोड़ के आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। वहीं अगर मैं कहूँ कि रिलेशनशिप में हाथापाई की नौबत भी आ सकती है, विवाद, लड़ाई, ये सब चीज़ें, क्योंकि ना ग्रह ऐसे हो गए हैं। ठीक है, वाणी कठोर हो जाएगी, मंगल की स्थिति का प्रभाव, वो अब आप चाहे मन से इतने खराब नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, शब्द इतने कठोर हो गए कि बात की क्या लगेगी, और शब्द तो सबसे ज्यादा चुभती। बिल्कुल, तो वो चीजें बहुत ज्यादा तंग करेंगी इस समय मैरिज को। और मंगल कहीं ना कहीं देखेंगे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से मंगल का मांगल्य पे भी असर आएगा, अष्टम भाव पे भी असर डालेगा, वो भी प्रभाव देगा। तो जो बेड कंफर्ट है आपके, वो खराब हो जाएंगे, वहाँ हिंसा की स्थिति बन सकती है, वो तंग कर सकती है आपको। तो यहाँ थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए हाँ कमज़ोर पक्ष मैं बोलती हूँ कि दिख रहा है। तो इधर तो आपको यही मैंने कहा कि नतीजे अभी मत लो, किसी नतीजे पे पहुँचने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा बचाव किस चीज़ से मिल जाएगा, बुध की स्थिति से कुछ थोड़ा सा, और थोड़ा शुक्र की स्थिति का प्रभाव, और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बचाएंगी। वो भी आपको तब मिलेगा जब टाइम आएगा, मतलब कि 20 के बाद की ही स्थिति तब बनेगी वो। ठीक है, उससे पहले इतनी जल्दी चीज़ें नहीं देंगी काम। तो यही है कि आप अपने रिलेशन में हैं या आप अपना नया रिलेशन शुरू करना चाह रहे हैं, तो जितना हो सके आप प्यार से डील करो। ठीक है, सब्र से डील करो, वही आपको काम करेगा आगे। ब्रेकअप हो चुका है जिनका सिंगल से, उनके लिए लव लाइफ कैसी है? अभी ब्रेकअप हो गया है तो अभी देखो रिश्ता पुनः बनना ना थोड़ा कठिन रहेगा, और कठिन इसीलिए रहेगा कि चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो नहीं रही हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जिद भी बढ़ जाएगी, और मतलब दिमाग में ना अजीब सी कश्मकश और भ्रम बन जाएगा कि क्या डिसीजन लूँ, क्या ही लूँ, वही गलत है, वही सब खराब है, कुछ नहीं फ़ायदा, छोड़ दो। केतु क्या है, डिटैचमेंट है। ठीक है, केतु कभी भी मतलब कह सकते हैं कि प्रेम के लिए नहीं है, केतु होता है भक्ति के लिए। ठीक है, यौन संबंधों के लिए, इच्छाओं के लिए, रोमांस के लिए, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, शुक्र की प्रबल स्थिति, मंगल की प्रबल स्थिति, इन चीज़ों का शुभ होना। सूर्य है पॉजेसिवनेस, बहुत प्यार करता है, लेकिन केतु आ जाता है तो वो क्या करता है, उसके प्यार को नेगेटिव ले जाता है। ठीक है ना, सामने बोलने लगा तुम बहुत ज़्यादा रोकते हो मुझे, हाँ बहुत कंट्रोल करते हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ें असर जरूर डालेंगी रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा कठोर बना देंगी चीज़ों को। तो यहाँ इनको काम करना है अपने आप पे भी, खुद पे भी। और कोई नहीं, अगर सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, हो गया, तो माफ़ करना सीखिए, क्षमा करना भी। अभी ना डिटैचमेंट बहुत आने वाला है, इनको लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं है, प्यार व्यार में कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अभी ऐसी सी चीज़ें आ जाएंगी, मन बड़ा ही विषाद से भर जाने वाला जिसे कह सकते हैं, अभी ये असर रहेगा। तो इनको तो है कि फैसले लेने से बचो, और कोशिश करो थोड़ा सा
ध्यान सब्र करो, यही आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है और बेहतरीन ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में है, वापस से कांटेक्ट होगा उनका? होगा लेकिन फिर कांटेक्ट खत्म होगा, बात बनेगी लेकिन फिर हाँ ऑन ऑफ की बनेगी कंडीशन। अभी एक फैसला नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि फैसले मत ही लो, चुप ही रहो। उपाय के लिए क्या करेंगे? उपाय के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि रोज़ पानी तो पियो, सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना शुरू करो, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे आपका जितना भी नर्वस सिस्टम का भी परेशानी है वो थोड़ी कम हो। ये सुबह का खाली पेट का पानी तो पीना ही पीना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि इस दौरान अपने पास ना अगर हो सके तो कोई पिंक कलर या गुलाबी रंग या हल्का कोई हल्के रंग में मैं कहूँगी कि आप इसमें सफ़ेद रंग जिसे हो, इन 2-3 रंगों का उपयोग अपने पहनावे में ज़्यादा करना शुरू करो, ठीक है। गुलाबी रंग लो, सफ़ेद लो या कुछ हल्का सा केसरिया सा ले लो, ये रंगों का यूज़ करो। तो इससे जो आपका जो ऑरा है ना, जितना भी आपका आसपास की स्थिति है, वो जो भी नेगेटिवनेस आ रही है उसको थोड़ा कम करेगी। ठीक है, ये तो सिंह राशि की बात होगी। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का लव लाइफ? देखिए, कन्या राशि की बात करें तो इनके लिए मिला जुला है लव लाइफ, मिले जुले में स्थिति रहेगी। शुरुआती दौर में इनके राशि स्वामी की स्थिति वक्री है, अष्ट की स्थिति है, ठीक है। 10-11 के बाद इनका वक्रत्व समाप्त होगा, उदय भी हो जाएंगे तब तक, फिर इनके लिए ठीक हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। फिर रिश्तों में बेहतर होना लगेगा, चीज़ें बनने लगेंगी, कोई तनाव था तो वो दूर भी होगा इनका उस दौरान में। तो आने वाला टाइम इनके लिए ठीक है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ रिश्ते टूट सकते हैं, बहस हो सकती है बेकार की बातों पे, प्यार में तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि शनि का प्रभाव भी वक्रत्व वाला है। पंचम की स्थिति का मतलब इफेक्ट जो होगा वो थोड़ा आपकी बातों में गड़बड़ी दे देगा। अच्छा। आप कहना कुछ चाहेंगे, होगा कुछ, निकलेगा कुछ। यहाँ ये बनेगा अभी क्या होगा, क्योंकि बुध भी जब अस्त होता है और वक्री होता है तो सही चीज़ें नहीं कर पाती, हो नहीं पाती, चल नहीं पाती हैं। तो यहाँ जितना हो सके कम बोलो थोड़ा सा, वैसे तो कम बोलते ही हैं ये, फिर भी अभी और थोड़ा प्रिकॉशन ले लो और थोड़ा सजग हो जाओ अपने बोलने में, ठीक है ना। तो प्यार इनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ये मध्य माह के बाद से ठीक चीज़ें प्यार की तरफ बढ़ेंगी, रिश्ते की तरफ अच्छे से बढ़ने लगेंगी, और कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे इस दौरान। आने वाले समय में नए रिलेशनशिप भी शुरू हो सकते हैं। और अगर नो कांटेक्ट की बात की जाए तो हाँ, बनने का समय है कि फिर से बात हो सकती है, दोबारा से पटरी पे आ सकता है रिश्ता, तो बनेगा। ठीक है। उपाय के लिए क्या करें कन्या राशि? अगर कन्या राशि के लिए देखें तो आपको ज़रूरत है कि इस महीने आप हो सके तो अपने पास ना कुछ एक तो वो रखो, कांच की चूड़ी होती है ना, हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ, ये ना क्या करना है कि इसे बुधवार के दिन कम से कम 7 लीजिए या 5 लीजिए, दुर्गा जी को अर्पित कराइए, ठीक है। ये स्पेशली तो लड़कियों के लिए हो गया क्योंकि अब लड़के भी कहेंगे हम क्या करें, ठीक है ना। तो आपके लिए ये है, हरे रंग की मिठाई लीजिए और उसे भगवान शिव को अर्पित करके आइए, बुधवार के दिन ज़रूर कीजिए, तो कोई गड़बड़ है तो ठीक होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं तुला राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ अगस्त के महीने में? तुला राशि वालों के लिए अच्छी है स्थिति, ठीक है। और इनको प्यार की भी स्थिति अच्छी मिलने वाली है, रिश्ते में आगे बढ़ेंगे अपने, कुछ नए रिश्ते बनेंगे इनके, ठीक है। और साथ में इनके जो नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ इनकी बात होने की चांसेस हैं, तो अभी मौके मिलेंगे कि ये बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी ना इनको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसे में मतलब फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई या कहीं और आ गई तो इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है। इन रिश्तों से बचिए, तो वो रिश्ते थोड़ा सा आपको मानहानि की स्थिति दे सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, ऐसी चीज़ों जो से पहले से ऑनलाइन में ही है वो पहले से है ना। अच्छा। मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, अभी मत आइए। हाँ, इस समय पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इस समय जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी बहुत आएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा देखना है, क्योंकि वो हो सकता है गलत भी हो, तो वो अभी आपके लिए थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, तो वहाँ थोड़ा बचना। इनके भी तो पंचम से वक्री ही है अभी। हाँ, बिल्कुल है। तो इसीलिए, और मंगल की स्थिति का प्रभाव इनको क्या कहते हैं 12वें में अपना असर दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी अभी ऐसे संपर्क बनते हैं ना, तो इनमें थोड़ा ध्यान रखो। कई बार हम जल्दी में फैसले लेते हैं ना, कितने ही बच्चे इस कारण खराब हुए हैं
कि फेसबुक में दोस्ती बनी, मिलने चले गए और प्रॉब्लम हुई। तो इन चीज़ों से अभी बचो, ऐसे काम ना हो पाए। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल्स, उनके लिए नया रिलेशनशिप बनेगा? हाँ, ब्रेकअप होने वालों के लिए टाइम अच्छा है। शुक्र की स्थिति है ना, अब आपके राशि स्वामी की स्थिति थोड़ी हेल्प करने वाली है आपको। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हर चीज़ गलत हो जाएगी तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो आपको सहयोग बहुत मिलता है, हिम्मत भी मिल जाती है, हिम्मत भी मिल जाती है, आप भी सहनशील बन जाते हो। तो शुक्र की स्थिति वहाँ आपको थोड़ी मदद जरूर करेगी। अच्छा। वहाँ वो देखिए अभी गुरु के साथ है, फिर वो अपने मित्र बुध के साथ होगी, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे वो फिर कर्क राशि में ही बने कोई बात नहीं, लेकिन कहीं तो सहयोग होगा ना, कहीं तो मदद मिलनी ही है, कहीं तो शुभता आएगी आएगी, तो ये जरूर काम करेगी। अच्छा, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है वापस से कांटेक्ट होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी तो है आपके लिए। अच्छा। निराश होने की जरूरत नहीं है। तुला राशि वाले भी ये कहते हैं कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा समय दीजिए। चीजें, बहुत चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कई बार समय पे छोड़ देना चीजों को। अब 2 ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर है, गुरु कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं। तो रायता फैल चुका है, समेट नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो वही चीज है ना, तो इसीलिए तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ मदद जरूर मिलेगी। तो आपको भी कुछ मदद जरूर मिलेगी, चाहे रिश्ते बिगड़ रहे हो, खराब हो रहे हो, बन नहीं पा रही है बात, पर निराश नहीं होना है, बनेंगी चीजें। ठीक है। उपाय के लिए क्या करेंगे? उपाय के लिए अगर हो सके तो आप सफ़ेद रंग के फूल दुर्गा जी को अर्पित कीजिए, नियमित कीजिए, नियमित बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कपूर जलाया कीजिए, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन कपूर को जलाए, उनका धुआं कीजिए। इससे ना नेगेटिविटी जितनी होती है वो थोड़ी थोड़ी रिमूव होने लगती है, जो थॉट गलत हो रहे हैं, जो भी नहीं बन पा रही है, वो सुधार में आती है। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मंगल की राशि यानी कि स्कॉर्पियो की राशि। कैसा रहेगा इनके लिए लव लाइफ अगस्त में? देखिए, मंगल की राशि थोड़ा सा बैलेंस वाली रहेगी। अच्छा। ऐसा नहीं मैं कहूँगी पूरी तरह से खराब है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो क्या होगा कि इस समय क्या है, शनि की दृष्टि का प्रभाव भी है, ठीक है, जो मैरिज हाउस को इफेक्ट करता है, वो आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाने का काम करता ही करता है। तो आपको ना रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर देखा जाए, देखिए कुछ रिश्ते होते हैं जो अचानक से बनते हैं और हमारे पूरे जीवन को खराब कर जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कि पाप ग्रहों की स्थिति से ही बनती हैं, ठीक है। कुछ खराबी आएगी तो जैसे मंगल की स्थिति खराब चल रही थी, केतु के साथ की स्थिति जो थी वो उसने वृश्चिक को तंग बहुत किया है, आसान नहीं रहा है संभाल पाना रिश्तों को, ठीक है, परेशानी तो रही है। तो अब क्या होगा कि मंगल की स्थिति हटेगी तो सुधार भी होगा, अब समझ भी आएगी, ठीक है। गलतियां भी हो जाती हैं, कई बार हम गलतियां जानबूझ के नहीं करते, हो जाती हैं, माफ़ भी करना पड़ता है। देखो रिश्तों को संभालने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। ये आप चाहे तो इसे गलत भी कह सकते हो कि सहा ही क्यों जाए, ये आपका मापदंड है, आपकी नैतिकता है, आपके मूल्य हैं, आप कितना क्या चीज़ करने वाले हो। तो यहाँ इस भी चीज़ का ध्यान देना है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा भी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा सब्र लेना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके लिए अभी नए रिश्तों की शुरुआत का भी समय है, कुछ कनेक्शन फिर से बन सकते हैं, बातें फिर से शुरू हो सकती हैं। अच्छा, शनि तो इनके ही पंचम भाव में वक्री है। जी जी बिल्कुल। तो इसका धीमापन भी कहीं ना कहीं प्रेम जीवन पे दिखता है। बिल्कुल दिखता है। देखिए एक ना क्या होता है कि ना ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे प्रभाव लाती है कि आपकी छुपी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। तो ये टाइम क्या करता है कि अगर शनि देख ही रहे हैं शुक्र महाराज को, तो वो क्या करेंगे, आपके छुपे संबंधों को भी सामने रख देंगे, ठीक है ना। प्रभाव तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी आप देखिएगा कि पीछे अभी एक बहुत बड़ा लव अफेयर सामने आया, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक सीईओ थे जिनका रिलेशन सामने आया। हाँ, तो वो रिश्ता क्यों सामने आया, क्योंकि शनि का दृष्टि प्रभाव शुक्र को प्रभावित करने वाला था। अच्छा। ठीक है, और चंद्रमा की स्थिति भी शनि महाराज से प्रभावित थी, ठीक है। और कुछ ग्रहों की अंशात्मक डिग्री ने ऐसा असर दिखाया
कि जो रिलेशनशिप छुपा हुआ था वो सामने आ गया। अच्छा, शनि जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं वो छुपी चीज को वापस दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, लोग सोचते हैं कि शनि तो निकल गए, लेकिन वो हाँ। वापस घूम के जब आते हैं बिल्कुल तो ज्यादा तेजी से वो चीज सामने ला के दिखाते हैं। बिल्कुल लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। तो इसका असर तो बहुत गहरा पड़ता है। मतलब वही हो गया कि जज के सामने से कोई फाइल मिस हो गई तो वो वापस देखते हैं कि कौन सी फाइल रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है, जब शनि वक्री रहते हैं तो चीजें वापस से खुलती हैं। बिल्कुल खुलती हैं। तो शनि का काम ही यही है कि चीज़ों को, आपको न्याय देना। अब उस व्यक्ति ने इतना समय अपनी वाइफ के साथ, कितना बड़ा, बच्चे भी हैं, संतान है, 2 बेटे हैं, उसके बाद और इतने बड़े ओहदों पे हो, ठीक है, तो गलत कार्य का परिणाम भी तुमने रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? यही होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल आया और शनि ने उसको दिखाया भी। अब देखो, पाप ग्रह होकर भी उसने कितनी बड़ी चीज को सामने भी लाया। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसने ही खत्म करा, इसने दिखाया, आईना दिखाने का काम किया। तो जो भी ग्रह होते हैं ना, वो आईना दिखाने का काम बड़ा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पहले अपने कर्मों को सुधार लो, ठीक है, तो वही कंट्रोल कर लोगे तो आप सुधर जाओगे, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे आप ही। ठीक है। तो मैम, जिनका ब्रेकअप हो गया, सिंगल्स, उनके लिए क्या रिलेशनशिप वापस से बनेंगे? अभी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ना है, बिल्कुल ही ना नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कमज़ोर है कि बनने में अभी थोड़ा प्रयास ज़्यादा लगेंगे, आसान नहीं होगा। और जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए वापस से कांटेक्ट की सिचुएशन? उनके लिए अगर बनती है तो ये बनती है इनके लिए 30 अगस्त से पहले और 20 अगस्त के बाद। ये 10-9 दिन होंगे जब इनकी बात हो सकती है अपने साथी के साथ। ठीक है। उपाय के लिए क्या करेंगे? अगर आप इस समय क्या करें कि प्रेम की स्थिति है और मंगल महाराज की भी स्थिति है, ठीक है, तो आप अपने पास ना ये जो हरी घास होती है, ठीक है, हरी घास पे कुछ देर टहलना शुरू कीजिए सुबह के समय। अच्छा, ठीक है, इस एक काम को जरूर कीजिए। दूसरी चीज आप ये कीजिए कि आप नियमित रूप से अपने खाने में, अगर हो सके तो क्या कहते हैं, चीनी का उपयोग ना थोड़ा सा कम कीजिए, कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से अभी बचिए। अच्छा। कुछ समय के लिए, ये समय मैं कहूँगी कि कम से कम आपको ना 9 तारीख से पहले थोड़ा सा मीठा कम करना चाहिए खाने में। वैसे फास्टिंग में सब मीठा ही खाएंगे। हाँ, तभी तो कुछ चीज़ें ना कुछ कारणों से रोकनी पड़ती हैं, कुछ वजह बनती है चीज़ों की, ये इसलिए देखना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहाँ कुछ कंट्रोल करोगे तो दूसरी जगह बैलेंस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते मैम धनु राशि के ऊपर, कैसा रहेगा इनके लिए लव लाइफ अगस्त में? धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना देखो थोड़ा सा ये भी मिला जुला है, क्योंकि आप पे ना अष्टम हाउस पे भी आप पे इफेक्ट दिखने वाला है, ये जो शुक्र का, बुध का, इन सब का, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए क्या होगा कि रिलेशनशिप में चीजें तो स्मूथ चल रही हैं, लेकिन अचानक से कुछ अलग से दिख पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, हो सकता है यहाँ इस समय गुप्त रिलेशनशिप सामने आ जाए, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि आपका मन किसी और के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाए, और ये बहुत लंबा समय नहीं होगा, छोटे समय के अंतराल पे ये अपना इफेक्ट डालेगा। और कुछ अच्छे परिणामों में आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा सकेंगे, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छे पल बिताने को आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। मैरिज लाइफ में भी आप मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालेंगे और आपको अपने पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। बस ख्याल कुछ जगह पे ये रखना है कि कुछ भी ऐसी गलत चीज़ों से बचो। जैसे कि मैं ये कहूँगी, इस दौरान ना कई बार होता है कि हम कुछ पार्टी में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी है, कुछ गलत ज़्यादा ले लिया और फिर कुछ गलत का कुछ और परिणाम हो गया। तो ये स्थिति अभी बन सकती है, आप पे कोई गलत आरोप लगाने की कोशिश के लिए आपको फंसा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल ठीक है। और जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बार? बनेगी, अचानक से बनेगी, मौका मिलेगा। और ये क्या होगा कि ना, ये भी मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी संभल जाएगा, हो सकता है बात हो जाए अचानक से। ये हो जाएगी 8 अगस्त के बाद से लेकर कम से कम 17 अगस्त या 19 अगस्त तक, इस दौरान बात हो सकती है आपकी तुरंत, ठीक है। और लेकिन फिर लड़ाई भी हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्या नहीं करना चाह रहे। बनने के, संपर्क बनने के टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में वापस से कांटेक्ट होगा उनका? हाँ बिल्कुल होगा, होने की अभी संभावनाएं हैं इनके लिए, ना नहीं है। करना सही रहेगा, ठीक रहेगा, गलत नहीं है, अभी नहीं मैं कहूँगी गलत होगा। अच्छा। ठीक है अभी तो।
ठीक है, उपाय के लिए क्या करें धनु राशि? अगर धनु राशि वालों के लिए उपाय देखें तो आपके लिए चाहिए कि आप ना ये लक्ष्मी जी को हल्दी दान कीजिए। ठीक है, ये काम आप कीजिए, या तो सोमवार के दिन इस काम को कीजिए, या आप करना चाहो तो इसे आप शुक्रवार और आप इसे गुरुवार 3 दिन लक्ष्मी जी को हल्दी अर्पित करके आइए, तो ये आपको शुभता देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। शनि की राशि यानी कि मकर राशि, इनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का लव लाइफ? तो मकर राशि वालों के लिए रोमांस और एक्साइटमेंट बनी रहेगी। अच्छा। अभी चाहे वो बकरी ही हैं मान लिया, लेकिन एक्साइटमेंट भी रहेगी इनको। ठीक है, इच्छाएं बड़ी अभी जागृत होंगी। इसका कारण ये भी बन जाएगा कि शुक्र ना सप्तम को इफेक्ट देने लगेंगे और बुध भी। ठीक है, अब वहाँ बुध का वक्री प्रभाव और फिर बाद में शुक्र की आने की स्थिति, तो क्या होगा कि ना आप इच्छा रखेंगी कुछ एक्साइटमेंट हो, कुछ अलग हो, कुछ एक्साइटमेंट मतलब कि बोरिंग ना रहे रिश्ता। अच्छा। कि उसमें कुछ नया होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप अपने पार्टनर के लिए भी कुछ अलग करोगे। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने की सोचे। अच्छा। ठीक है, तो ये चीजें जरूर मिलेंगी आपको इस दौरान। और यहाँ पे एक चीज और भी है कि यहाँ क्या होगा ना कि यहाँ आप अपने जो काम जहाँ करते हैं वहाँ आपके रिश्ते भी बन सकते हैं। इस दौरान ये भी स्थिति बन सकती है। या जो अगर किसी से पार्टनरशिप कर रहे थे तो उसके साथ मैरिज की पार्टनरशिप भी सोच सकते हैं। तो अभी का टाइम तो काफी कुछ रंग बिरंगे वाला, जैसे किसी ने रंग बिरंगी लाइट लगा दी है तो हाँ, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अभी डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन में थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि वक्री प्रभाव आसानी से फैसले सही नहीं करने देता। तो मन में इच्छाएं हैं, चाहते हैं, लेकिन कितनी आपको पूरी करनी है और कितनी नहीं, ये आप पे निर्भर है। ठीक है ना, तो वो चाहत आपको अच्छा फल दे, इसके लिए थोड़ा सब्र से आपको लेना है। तो जिनका ब्रेकअप हो गया, सिंगल्स हैं, हाँ उनको मिलेगा, बिल्कुल रिश्ता बनने का समय है। और नहीं जिनका जाना ब्रेकअप चाहिए। जाना नहीं चाहिए। नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ, बिंदास जाओ। और फिर फंस जाओ। फिर नवंबर में बोलो कि मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, गलत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकअप हो गया जाओ, बिल्कुल जाओ, बात कीजिए। आने वाला समय अभी बहुत से रंग दिखाएगा। क्या कहना चाह रहे हो? जाए ना। गलती होने वाला, फिर क्यों जाए बंदा? नहीं, देखो मैंने पहले कहा कि एक चीज एक कुंडली टाइम पे डिफर करती है। हाँ, और दूसरी चीज अभी 1 महीने का गोचर बता रही हूँ मैं आपको। 1 महीने का राशि फल है, अभी नेक्स्ट का भी तो इंतजार करो। या फिर 6 महीने का यहाँ बता जाऊँ तो बात कमाल है, आप बोल रहे हो खा भी लो, फिर बोल रहे हो देखते रहो। ठीक है, मैंने ये बोला कि देखो आपको क्या लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने ये बोला है। ठीक है, बात करो। बात करो, देखो क्या है स्थिति, लगती है समझ आती है, फिर तो चली ही पड़ेंगे, रुकेंगे थोड़ा ना। नहीं समझ आए, अब ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो कारण हुआ, कोई भी कारण था, आप उसमें कितने समझदारी से आपने फैसला लिया, ये देखना जरूरी है। या आपके पार्टनर ने उसमें कितनी हेल्प की, ये देखना जरूरी है। ये चीज है। ठीक है, और जो नो कांटेक्ट में जिनका बातचीत ही नहीं है, वापस से बातचीत बनेगी, स्टार्ट होगी? अरे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, होगी बात। तो मतलब बनेगी। नहीं आगे बढ़ना चाहिए ना, वेट करना चाहिए, पुराना प्यार आने वाला है। हाँ, पुराना प्यार आएगा, बात होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर थोड़ी सी तकरार भी होगी। ठीक है ना। सितंबर में पता चलेगा क्या होने वाला है। हाँ, ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मकर राशि? मकर राशि वाले इस समय अगर हो सके तो आपके लिए उपाय है कि आप शनिवार के लिए भगवान शिव पे, मुख्य रूप से भगवान शिव पे घी का दीपक जला के आया कीजिए। शनिवार के दिन कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कपूर भी डालिए। हाँ, कपूर भी रख दीजिएगा उसके अंदर ही, और उस दीपक को भगवान शिव पे रख के आइए। वो आपकी रिलेशनशिप को ठीक करेगा, जो उलझने हैं उसे सुलझाएंगे। दूसरी राशि शनि की कुंभ राशि, इनके लिए कैसा रहेगा अगस्त में लव लाइफ? कुंभ राशि वालों के लिए धमाल है। अच्छा। ऑफर्स पे ऑफर्स है शनि वालों के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ अभी तो क्या होगा ना, पंचमेश की स्थिति भी देखनी है हमें। वक्री शनि है तो कोई नहीं, और भी चीजें हमें अपना असर दिखाएंगी, और साथ में सूर्य की स्थिति को देखना है। तो धमाल अच्छा भी है, धमाल थोड़ा खराब भी है। अब मैरिज पक्ष की बात की जाए तो ग्रहण योग का स्थिति का प्रभाव इनको मिलेगा मैरिज के लिए। तो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल का समय है। ठीक है, वहाँ अलगाव की स्थिति बनती है, वहाँ थोड़ा इनको सब्र रखना है,
वहाँ धैर्य से रखना है। क्योंकि अब क्या होगा ना कि यहाँ पे भी यही स्थिति बनेगी कि कानूनी फाइल मतलब केस फाइल हो सकता है, कोई केस शुरू हो सकता है, या आखिर तक वो साथ न देने चाहें। अब तो थोड़ा सा इनका ये चीज की स्थिति इनको तंग करेगी। मैरिज लाइफ में स्पेशली मैं कह रही हूँ, वहाँ परेशानी ज्यादा है। लव लाइफ में बचाव है कई चीजों के कारण। लव लाइफ में ये होगा कि अगर कुछ तनाव आया, लड़ाई झगड़े हुए, तो कोई बात नहीं, और सुलझ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही टूट जाएंगे। अभी पूरी तरह से टूटने की स्थिति नहीं बनेगी। नोक झोंक तो मैं बोल रही हूँ कि होगी, विवाद होंगे। हो सकता है वो आपके अपने कारण ना हो सकता है आप अपने परिवार के कारण इस चीज़ को ना स्वीकार कर पाओ, फैमिली रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, या अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो। ऐसी चीज़ों के कारण रिश्ता होगा, नोक झोंक बनेगी, लेकिन ख़त्म होने की स्थिति अभी नहीं आएगी। जितनी मैरिज पे इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिनका ब्रेकअप है, मतलब सिंगल्स हैं, उनके लिए क्या है लव लाइफ? जिनका ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा सा उनकी बात बनने का समय मिलेगा, उनको थोड़ा सा मिलेगा, बहुत लंबा नहीं है। हाँ, अच्छा, हो सकता है कि आपका अपने जिससे टूटा रिश्ता, उनसे बात हो जाए उनकी, और कुछ नए रिश्ते सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी ये जो नए रिश्ते होंगे ना, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि लंबे चलेंगे। अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, थोड़े ही समय की स्थिति के रिश्ते हैं ये वाले जो होंगे। ठीक है, और जिनका नो कांटेक्ट है, वापस से कांटेक्ट है उनका? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अल्प अवधि का है, बहुत छोटी अवधि है। कोई पूरा महीना नहीं है कि सारे महीने में मौके मिलेंगे। कुछ स्पेसिफाई होगा कि इस टाइम पे बात हो सकती है। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें कुंभ राशि? कुंभ राशि वाले अगर हो सके तो देखिए, आपके लिए थोड़ी सी स्थिति इसलिए है ना, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कठोर है। तो आप अभी अगर लगातार हो सके तो ये आप कीजिए, शिव कवच का पाठ कीजिए। ठीक है, आप लोग अपने लिए तो ये ज़रूर कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो आप क्या कीजिएंगे ना कि आपके घर अब मम्मी हो, आपकी माता जी हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी छोटी बहनें हो, या कज़न हो, उनको आप कुछ अपनी तरफ से कुछ दीजिए, कुछ भी दीजिए जिससे उनको खुशी मिले, उनको अच्छा लगे। तो ये आप ज़रूर काम कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। इनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का लव लाइफ? मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ठीक है। ठीक है, कुछ शुरुआती पक्ष ठीक रहेगा इनके लिए। थोड़ा बीच में इनको दिक्कत आएगी, चीज़ों को लेके संभाल नहीं पाएंगे। हो सकता है इमोशन इनको होगा कि ना पार्टनर इतना हेल्प ना कर पाए, मदद ना दे पाए, उसकी तरफ से थोड़ा कम मदद मिल पाए। ये चीज़ अभी इनको दिखेगी, कुछ पीरियड ऐसा आएगा उनका। लेकिन वैसे अगर सामान्य रूप से देखें तो ये संभाल लेंगे। शुक्र भी आ रहे हैं पंचम भाव में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने बोला ना कि ग्रहों की कुछ और ग्रहों की स्थितियां भी तो मदद करती हैं ना, तो यहाँ वो मदद इनको जरूर मिलेगी। इतने अच्छे अभी इनके लिए ही, जैसे कि गज लक्ष्मी योग इन्हीं का ही है। ये लक्ष्मी, ये सिर्फ योग धन के लिए ही नहीं होते हैं। योग जो बनते हैं वो सिर्फ धन पे ही अपना असर नहीं डालते, और भी मामलों में अपना असर जरूर दिखाते हैं। कई अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करते हैं, आपके रिश्तों की स्थिति को बेहतर करते हैं, कई मामले में बेहतर चीज़ें लाते हैं। तो यहाँ इन योगों का कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँगी अगस्त के मध्य के बाद कुछ ना कुछ, जब सूर्य केतु का तूफान मचा होगा, तब ये कुछ एक योग आएंगे ना, तो थोड़ा इनका लाभ भी मिल जाएगा। उस तूफान की शांति इन योगों के कारण हो सकती है। तो यहाँ सुधार भी हो सकता है। अगर दाम्पत्य जीवन में तंगी आई है, परेशानी है, तो वहाँ कुछ बचाव भी होगा, कोई बीच बचाव करने वाला भी होगा। मिडल जो बनते हैं लोग, सहयोग कर जाते हैं, वो भी इनके लिए होगा। और अगर हम बात करें नो कांटेक्ट वालों की, तो हाँ बनेगा, रिश्ता फिर से बनने का अभी है, समय है। और सिंगल्स करें? सिंगल के लिए हाँ टाइम है, और वो टाइम वैसे तो स्पेशली बनेगा आपका ये लगभग 21 के बाद, 21 के बाद, यानी 20-21 के बाद ही है कुछ नए रिश्ते शुरुआतों का समय, वहाँ बनेगा। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मीन राशि? मीन राशि वाले अगर इस समय वैसे तो ठीक है, अगर आपको परेशानी है तो वो सूर्य केतु की स्थिति के कारण, और जब बुध वक्री होगा तब थोड़ी सी स्थिति आपको दिक्कत देगी। तो इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि आप ना देवी को, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, या फिर सरस्वती जी हो, इन तीनों देवियों में से किसी को भी अगर हो सके पीले रंग के चावल भोग में लगाइए। ये स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई भी हो, इनको ये काम ज़रूर करना है।
और ये काम थर्सडे तो कीजिए ही कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो फ्राइडे कीजिए। इससे थोड़ा सा ना जो भी परेशानी होगी, मैरिज की हो या फिर आपके रिलेशनशिप की हो या ब्रेकअप की स्थिति बनी है, तो वो थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, चलिए मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहेगा सभी 12 राशि के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।